जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। सेवा पूजा के माध्यम से पुनः हमें हमारी पहचान करा रहे हैं। ब्रिज में सुख था क्योंकि धनी विलास था। सुंदर मनमोहक स्वरूप और मनमोहक बंसी। रास में और सुख था। प्रेम के साथ संबंध की पहचान थी। जागनी रास में परम सुख है क्योंकि उसमें संबंध की भी पहचान है, घर की भी पहचान है। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए न हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रज रास और जागनी गई। जागनी रास की लीलाओं का सुख लो। कभी बैठे हो धनी देवचंद्र जी के साथ? हाँ, बैठ सकते हो, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो देखिए, जब राज्य अंदर आ गए हैं सुंदरबाई के हृदय में, तब तो लीला किसको सुखदाई नहीं लगेगी। लेकिन मैंने कई बार बताया आपको, मुझे सुंदरबाई का सानिध्य तब बड़ा अच्छा लगा जब मैं उनके घर गया नौतनपुरी में, और वहां मैंने अनुभव किया उनकी विरह को। मुझे वो सुख बड़ा प्यारा लगता है, वो सानिध्य बड़ा प्यारा लगता है। कभी बैठे हो सुंदरबाई के साथ? कैसे कोई रहती थी। श्रीराज कहते हैं, मैं तुमसे जुदा हूं प्रीतम, सखी जो ये पीड़ा हमारी है, पर सुख बस इतना है कि ये पीड़ा हमारी है। तुम बिन मेरा समय कष्ट में बीतता है, पर सुख इतना है मुझको, ये कष्ट तुम्हें भी है। जब मिलन होगा हमारा, जब हृदय से तुम लगोगी, जितना सुख मुझको होगा उतना तुम सुख भी लोगी। जो जितना तड़पेगा ना सुंदर साथ जी इस खेल में, उतना धनी मिलन का सुख है। पानी वही है, स्वाद अलग है। स्वाद उतना बढ़ता जाएगा जितनी प्यास गहरी होगी। जागनी रास का सुख अपार है। अब मैं उसमें गया वापस नहीं आ पाऊंगा। श्रीराज बस हम ब्रह्मात्माओं को हमारी सभी ऑप्शनों से अवगत कराने आए हैं, क्योंकि अब तक बस खेल देखकर मरा 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 कहे जा रहे थे। हाय हाय हाय। तो श्रीराज आके कह रहे हैं, यहां कहां देखे है मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। ये नाटक क्यों देख रही है? ये असत्य नाटक। देखना है तो कुछ
सत्य का देख, और उसी के लिए सेवा पूजा आई है सुंदर सहज। और उस सेवा पूजा में भी अर्जी छोटी लिखी, जिसके पास ये है उसके पास दुख नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं। जिसको इसका जिस बोध है, ये परमहंसों ने संजीवनी बूटी दे दी हमें। आइए समझते हैं क्या कहा है ब्रह्म मुनियों ने आगे इसमें। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल ही उपाय। श्री महामति कहे समझ धनी को ग्रहिए, सो प्रेम में पाए। एक आत्म धनी पहचानिए। क्यों कह रहे राज जी आत्म के धनी को पहचानिए? हमने पहचान तो लिया है, पहचान लिया है सुंदर साथ जी, पहचान कर भी नहीं पहचाना है। जैसे हम सब एक ना एक दिन ये देह छोड़नी है, सबको पता है। कोई ऐसा है जिसे लगता है कि ये शरीर अमर है? सबने देह छोड़नी है, सबको पता है? नहीं पता है। तुम कह रहे हो तुम्हें पता है, लेकिन नहीं पता है। ये हाँ कह के भी ना है, यही तो नींद है। जो तुम्हें पता होता है ये शरीर छोड़ना है, काहे बात की ईर्ष्या, काहे बात का द्वेष, काहे बात की क्रोध, फिर किससे दुश्मनी कर रहे हो? जिस दिन तुम्हें मृत्यु का बोध हो गया, उस दिन उसके बाद आप किसी से नाराज होगे, झगड़ोगे? इसीलिए विद्वान कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट, वेस्ट नहीं करो इसे। सब बेकार की चीजें हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बेकार है। ये अग्नियों में मत जलो। लाइफ इज टू शॉर्ट, फटाफट अभी आई खत्म हो जाएगी। लेकिन कहां पता है, कह रहे हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये सब जानते, कहां जानते हैं? पकड़ कर बैठे हैं। अगर तुम कह रहे हो, अगर तुम जानते बड़े ध्यान से, तो फिर क्यों डर लगता है किसी के चले जाने का? ये ना चला जाए, उसको कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर क्यों डर लग रहा है? अगर ये तुम्हें पता ही है। गहरी नींद, ये मोह की नींद है, ये इस माया की नींद है। जान के भी नहीं जान पा रहे तुम। देखो क्यों धुक धुक बनी रहती है। किसी के छूट जाने से, किसी के रूठ जाने से, ये ख्याल ही तुम्हें कितना पीड़ा दे चुका है। किसी ने तुम्हें कोई दुख नहीं दिया, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी नींद। इसीलिए राज्य आए जीवन में और झंझोड़ रहे हैं तुम्हारे दिल को बार बार। जाग जाग और देख सुख जागनी, क्योंकि वो भी सखी हैं जो खेल में धाम के सुख ले रही है, जो सहजल सुखों में झील रही हैं, जो यहां भी प्रियतम का मान प्रेम पा रही हैं, जो कभी धनी के साथ फूल बाग, कभी नूर बाग, पशु पक्षियों की सवारी कर रही हैं, जो बड़े से विशाल मोर पर बैठ टिंग 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 करके 100 सीढ़ियां चढ़ रही है पश्चिम की घाटी से। क्या मजा आता है साहब। कहते हैं ऊंट की राइड जो होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ना डर लगता है जब वो उठता है और बैठता है। पता है किसी को? बड़ा डर लगता है। और वही रोमांच है, कई पलट जाते हैं और हंसते हैं फिर, क्योंकि ऊंट पूरा आगे झुकता है जब उठता भी है तो, है ना। अरे तुम एक बार मोर की बैठक करके देखो, वो जब 100 सीढ़ियां चढ़ता है, क्यों न हुए प्रेम इनको
जिनको निरखे धनी धाम। यहां कई सखियां प्रियतम के प्रेम भरे नेत्र महसूस कर रही। पता है, प्रियतम जब प्रेम से देखते हैं ना तो ना कुछ गुदगुदी होती है, ठीक है। और आप सोचो कि मैं ना आंखें बंद कर रही हूं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती वाला के नेत्र को, ये जो कसमसाहट है बहुत ज्यादा, तो बंद आंखों में भी महसूस होती है। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या जादू है। जिस अंग को देख रहे हैं जहां, वहां महसूस हो रहा है आपको गुदगुदी। अभी भी आपको एग्जैक्टली पता है वो कहां निहार रहे हैं और आपको गुदगुदी हो रही है। तो कई सखियां तो ले रही हैं, वो नहीं खेल देख रही, वो तो देखन को तन सागर माए, वो तो खेले प्रेमी पार पियासो। तो नींद है। ऐसे ही आप कह रहे हो कि हम धनी को पहचान लिया, कहां पहचान लिया। चरण है एक आत्म धनी पहचानी, हमने पहचान लिया जी, हम तो कई पुश्तों से प्रणामी हैं। कहां पहचान लिया। तुमसे अच्छी पहचान तो सोनी ने महिवाल की कर ली थी। एक बुलावे पे कच्चा घड़ा लेके दरिया में उतर गई बिना सोचे कि दरिया का बहाव तेज है और तैरना नहीं आता। सोनी को पहचान थी, उसका पीछे कोई नहीं था। कहां पहचान हुई। पहचान थी 12 मोमिनों को। कहते, हाँ जी ये काम करना है, आप नहीं जाओगे हम करेंगे। नहीं नहीं आप जा ही नहीं सकते, हम करेंगे। अरे वहां जान का खतरा, कोई बात नहीं, तो फिर या तो सेवा, ये काम आपकी जो सेवा दी है ये करके यहां मिलेंगे या वहां मिलेंगे, लेकिन आप नहीं जाओगे। ये है पहचान। हमारी पहचान, वो जी कार्यक्रम है तो 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए, आ नहीं सकते। शादियों में कभी छुट्टी नहीं करते रिश्तेदारों की। अरे मासी जी नाराज हो जाएंगी, वो हो जाएगा, फूफड़ जी वो हो जाएंगे। ये हमारी पहचान। बच्चे का स्कूल का फंक्शन हो तो छुट्टी सब मिल जाती है। मैं तो शुक्र मनाता हूं कि हम श्री जी के युग में नहीं थे। श्री जी कहते औरंगजेब को मैसेज देने जाना, कौन जाएगा? श्री जी मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, अगले पिछले महीने में पहले ही बहुत छुट्टी ले चुका हूं। वो भी इसी कलयुग के थे सुंदर साथ जी। मेरे जब श्री जी साहब खुद इस धर्म धरा पर विचरण करते थे ना, तो वो याद दिलाते थे, जयराम भाई हम ही तो थे ब्रिज में, इसी माया में रहते, छोड़ के निकलते थे ना वाला जी के लिए। तो अब मैं तो आपको 5000 वर्ष पीछे नहीं ले जा रहा, मैं तो आपको सिर्फ 300 वर्ष पीछे ले जा रहा हूं। सिर्फ वो मोमिन है जो जान भी दे सकते हैं, और हम कहां पहचान हुई है। अभी तो यहां सांसें अटकी हुई हैं। अभी मुझे पीछे किसी ने पूछा कि तन की पवित्रता कितनी जरूरी है। मैंने कहा भाई इतनी सी बात आप समझिए, संसार में भी जब विवाह होता है और एक स्त्री किसी पुरुष को वर्ण कर लेती है, उसके बाद कहती है अब ये मेरा तन मन धन सब मेरा तेरा हो गया। उसके बाद पर पुरुष का जरा सा स्पर्श भी बर्दाश्त होता है? पतिव्रता की बात हो रही है, नहीं बर्दाश्त। क्या अनुमति होती है? नहीं। हमारा मन तो देखो कहां कहां छू रहा है, किस किस को छू रहा है। कहां पहचान हुई अभी यहां अटका हुआ है, कल वहां अटका हुआ है।
कोई दो बोल प्रेम के बोल दे, कोई जरा सा साथ दे दे, बस। आप इस चरण को वाकई समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। फिर अपने मन को मॉनिटर करो, देखो इसे कहां से रस पी रहा है, इसे जहां से स्वाद आ रहा हो ना उसे वहीं डंडा लगाओ। अच्छा, अभी भी काल माया से रस चाहिए तुझे, जिससे बात करने में तुम्हें मजा आ रहा हो, जिसकी याद सता रही हो तुम्हें, वहीं उसे पकड़ लो, दर्द बोचो और पीटो। अभी नहीं पहचाना, क्योंकि प्रियतम एक है, प्रेम एक है, तड़पन तो एक के लिए होनी चाहिए थी। क्योंकि ये रस भोगी अभी जहां से रस ले रहा है ना, वो टूटेगा, असत्य है क्योंकि संसार। ये तो वही है ना कि माया की नींद ऐसी भारी है कि जान के भी नहीं जान रहे, लेकिन है तो छूटेगा तो सही, धनी तो जान ही रहे हैं ना। फिर क्या होगा, फिर रोएगा, फिर रोएगा। इसलिए पहले ही से पीट के रुला दो। महाराज जी ने कैसे गाल पीटा था, कैसे मन को फटकारा था कि तुझे संगीत सुनना रात को, उसके बाद कभी आसन छोड़ कर नहीं गए। बड़ी गहरी बात है। इस बार महाराज जी की बीतक में भी आनंद आएगा। अपने आसन के पक्के रहो, बजाते देने दो जितने पीपनी बजानी है जिसको, बंगालन को, हमने नहीं जाना कहीं। माया पीपनी बजा बजा के थक जाए। कुछ तो सिखा पर लो हमारे छत्रसाल महाराज जी से। आपको पता है, पन्ना जी के समीप में एक जंगलों में किसी देवी का मंदिर है जो छत्रसाल महाराज जी ने बनाया था उनकी माता जी के लिए। एक बार जंगल में विचरण करते हुए किसी की रक्षा करी, किसी महिला की, बहुत सुंदर महिला थी, उसने छत्रसाल जी पे मोहित होकर कहा कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए। तो वे तो समझ तो गए कि क्या कह रहे हैं, लेकिन छत्ता तो वो अपने रहे नहीं ना, वो तो हो गए प्रीतम के। कहते मुझ जैसी संतान चाहिए, माते तो मैं ही हो गया ना आपकी का पुत्र। सिर्फ कहा नहीं, माता जानकर सेवा करी, आजीवन वहां मंदिर बनाया आज भी। क्या बढ़िया जवाब था ना माया को। ये है आत्मधनी पहचानिए। देखो, आज अपने गालों को चाटे लगा लो, अपने मन को फटकार लो, नहीं तो ये मन खूब रुलाएगा। मुझे किसी ने पूछा था कि अधिकतर सत्संग में वृद्धि क्यों होते हैं। मैंने कहा वृद्ध इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास समय होता है, कुछ करने को नहीं होते। जिन भ्रमों में तुम फंसे हुए हो ना, वो देख चुके हैं। जो तुम्हें लग रहा है आज ये वस्तु मेरे पास आ जाए तो जिंदगी तो स्वर्ग हो जाए, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो जिंदगी, सारे भोग कर देख चुके हैं कि कोई साथ नहीं देता, कोई सुख नहीं देता। अरे यही तो समझाया जा रहा है आपको सुंदर साथ जी। एक उनकी बनने मिटने वाली लीला और एक उनकी सदैव की लीला है। और सबसे प्यारी बात मैंने पहले भी कहा था आपको एक बार कि देवताओं में ये बात चली कि समस्त देवताओं में सब उसमें सबसे मोहक, सबसे प्रिय, सबसे वो कौन है, तो उन्होंने कहा कृष्ण। कहते क्यों? कहते उनको अवगुण नहीं दिखते। चुपई याद है किसी को? तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई। मैंने कितनी बार आपसे हाथ छुड़ाया वाला जी, कितनी बार दिल लगाया संसार में। जब गई तो भी प्यार कर रहे थे, रोती आई तो भी प्यार कर रहे थे। आपने अपना गुण बदला प्यार करने का। जब जा रही थी प्यार से समझा रहे थे कि मत जा, दुख पाएगी, और जब वापस आई रोती रोती तो प्यार से समझाया कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े,
मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं दुष्ट हूं आपके होते हुए, पति के होते हुए रिया। मैं तो कर्म करे अति नीचे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष के चलते क्या नहीं किया हमने। मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। कई बार सुंदर साहब जी जीवन में इतनी बड़ी भी गलती हुई कि लगे आपको अपने आप से भी घृणा हो जाए, और आप कहोगे राज जी हमें छोड़ दो, हम तो बहुत बुरे हैं। वो कहते हैं मैं क्यों छोड़ू अपना अर्धांग, तू मुझे नहीं पहचान रही, मैं तो पहचान रहा हूं ना कि तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, कुछ भी नहीं कुछ नहीं है। सागर के बिना लहरें क्या है, कोई अस्तित्व है उनका? लहरों को निकाल के अलग कर दो सागर से, अब क्या है वो? कुछ भी नहीं। लहरें कितनी सुंदर लगती हैं, लोग दूर दूर से देखने जाते हैं, मैं खुद देखने गया था। जब भी हम लोग कहीं सागर किनारे होते हैं मैं जरूर जाता हूं, जिस भी शहर में देश में सागर हो, बड़ी अच्छी लगती है। कभी एक पूरी रात सागर किनारे बिताइए, लहरों की आवाज पूरी रात आती है ऑलमोस्ट, उसमें कभी ध्यान कीजिए। मेरी तो चितवनी का भी स्पॉट फेवरेट यही है, सागरों में चले जाना रात्रि के समय, नर्म रेती पे बालाजी के साथ बैठे सागर की लहरों में। लेकिन लहरों को अलग कर दो तो क्या सुंदरता है, कुछ भी नहीं। उसमें थी तो कितनी अच्छी लग रही थी। तो सागर लहरों के बिना और इसी तरह सागर के बिना लहर, ओ लहर क्या, तो लहरों के बिना सागर क्या। ठहरा हुआ समुंदर किसे सुंदर लगता है। तो तेरे बिन मैं क्या, ये वो जानते हैं ना, तो कहते हैं भाई। तो सुंदर साहब जी मेरी तो चरणों में प्रार्थना ही है, पहचान लो अपने धनी को। धनी पहचानने का अभिप्राय प्रीत लगाओ ना उनसे। मेरा तो धनी है वो, क्या कह रहे हो, मेरा तो तू धनी है, प्रियतम है, दुल्हा है, प्रीत तुम्हारी संसार में है। बल्कि बड़े ध्यान से, प्रेम में इस शरीर से भी प्रीत गुनाह है, वो भी वर्ज, इससे भी किया तो फिर प्रेम नहीं है आपको फिर। नहीं तो देखो ना, जिन्होंने संसार में भी प्यार किया, कोट बार माशूक पर वार दियो अपने तन। फिर यहां कहां प्रीत हुई हमारी, तो यहां हमारा प्रीतम तो ये है, ये बता क्या खिलाऊं, ये खिलाऊं, ले चलती हूं तुझे वहां, इसी के लिए जी रहे। तुझे क्या पहनाऊं, तेरे लिए घड़ी लेकर आऊं, तेरे लिए नेल पॉलिश लेके आऊं, तेरे लिए सूट लेके आऊं, इसी को सजा रही। ये तुम्हारा दुल्हा, जिन्होंने प्यार किया ब्रिज में, रास में, धाम में, जागनी रास में। परमहंसों ने पूछो कैसे गुही गुही हार खुद के लिए ले आवे ज्वेलर के पास जाके, नहीं। हमारा तो यही रुचि है, 2 पैसे जुड़े ज्वेलर के पास जाए, ये वाला हार ले ले, ये वाला सूट ले ले। हमारा तो ये प्रीतम बना हुआ है सुंदर साहब जी, कहां हम भ्रम में हैं। क्या मुझे तो मेरी आज ये बैठक मुझे लेनी नहीं थी। मैं आज जिस पीड़ा में हूं ना, तो मैं पता नहीं क्या कह दूंगा। दर्द चल रहा है अंदर, होश नहीं होना चाहिए। तुम कैसे दिखते हो, क्या पहना है क्या नहीं। जिसका पति बिछड़ा हो, जिसका प्रीतम उससे मिल ना रहा हो, दिख ना रहा हो, उसकी हालत कैसी होती है। उसे श्रृंगार सूझता है। सुहागन सुहागन कहलाने लायक नहीं, जो पति घर में नहीं तो उसे श्रृंगार करे बैठी है, और उसको श्रृंगार सूझ रहा है। हालत बेहाल हो जाता है उसका। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें प्यार हुआ है, क्या बातें कर रहे हो।
शिष्यों के आगे एक एक घंटे बैठे हैं, मॉलों में जा जाके कई कई घंटे बैठे हैं, चप्पलें खरीद रहे हैं 4-4 घंटे लगा के मैचिंग किया। ये तुम्हें प्रेम हुआ है? फिर इसमें भी इतनी बढ़िया चिकनी चुपड़ी बात निकाल ली सुंदर साहब, हम तो राज्य के लिए तैयार होते। वाह, वाणी से 100 कोस दूर चले जाओ, क्योंकि वाणी ने तो कहा कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब कहा, मैं नहीं कहा। धनी ने अपना नाम नहीं लेकर, सब तो तू जब तैयार होगी श्रृंगार को शोभा देंगे, लेकिन मेरा दिल जीतना है तो कारी कामरी है। कैसे घूम रहे हैं राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में, धनी देवचंद्र जी के रूप में, श्री जी के रूप में, बड़े महाराज जी के रूप में, फकीरी में। उन्हें होश है तुम्हारे अलावा किसी चीज की? मेरे सदगुरु सरकार साहब का जीवन चरित्र कभी देखे? होश नहीं, क्या खाया, क्या पहना, कहां रहे, कैसे। गुजरात का सुंदर साहब कहते हम पे इतना भी पैसा नहीं था कि उनको बुला तो ले, खिला भी दें अच्छे से, तो भी पापड़ खा खा के चर्चाएं कर रहे हैं। वो तो ऐसे घूम रहा है तुम्हारे लिए बेहाल, और तुम्हें तो तुम्हारा प्रियतम तो ये है, तुम गुही गुही हार पिया को पहनावे वाली स्थिति में नहीं हो तुम अभी। जो प्रेमी सखी होती है ना, वो बाग में घूमती है, कहती है यार ये तो पुष्प कितना प्यारा है, इसकी मैं चरण दासी बनाऊं, चरण पाजेब बना दूं चरणों की, तो बालाजी के चरणों में कितनी अच्छी लगेगी। तो उसकी पाजेब बना के बालाजी के, उसको ये देख के वो याद, उसको श्रृंगार करने का याद आता है। किसी रंग को देखती कहती बालाजी पे कितना अच्छा लगेगा रंग, तुम्हें क्या दिख रहा है यार, ये तो सूट अच्छा लग रहा है, कहां से लिया बहन, वहां से जाएंगे, ये करेंगे। इश्क में आईना देखना गुनाह है, इश्क में तो हक देखे हक को होता है। प्यू नेत्रो नेत्र, माशूक श्री राज जी के नेत्रों में खुद को देखना दिखाना माना जाता है। तुम्हें होश है तो कहाँ है ये, कहाँ तुम्हारा प्रियतम ये शरीर बना हुआ है सुंदर साहब जी, इसको पहलाना, इसको खिलाना, इसको के लिए बंगला खरीदना, गाड़ी खरीदना, इसकी आराम सुख सुविधा, इसकी इज्जत, ये है तुम्हारा प्रियतम। धनी अजू नथी अलग है, कहाँ एक आत्म धनी पहचानिए। मैं क्या करूं, ये चरण ही नहीं आगे बढ़ रहा मेरे से। हमारा एक खसम है, हमारे 100 खसम है। इधर भी प्रेम है, जहां तुम्हारा प्रेम है वही तो तुम्हारा प्रियतम है। और चेतन छोड़ो, जड़ भी। एक आत्म धनी, मैं जब भी किसी को उदास देखता हूं ना, तो मुझे याद आता है, ओहो इनको तो चरण ही नहीं समझ आया। तो क्योंकि तुम जब भी दुखी हो, मैंने पहले भी बताया था, एक होता है दुख, एक होता है विरहा, एक है दुखदाई, एक है सुखदाई। तुम दुखी हो मतलब तुमने प्रियतम पहचाना ही नहीं। अगर तुम्हारा एक दुल्हा है, एक प्राण है, एक प्राण प्रियतम है, फिर दुख कैसे आया? फिर तो विरहा आना चाहिए था। संसार नाटक है, ठीक? नाटक में नाटक करो, सेवा करो, कोई मनाही नहीं है। किसी से प्रेम से बोलने में 1 रुपया नहीं खर्च होता, लेकिन दुखी क्यों हो, भयभीत क्यों हो, चिंतित क्यों हो, किसी के इंतजार में क्यों हो? एक होता है प्रेम में, एक होता है। एक को पहचान लो, एक के हो जाओ, एक हो जाओ। द्वैत से फिर से अद्वैत हो जाओ। कतराओं मिला समंदर से, समंदर हो गया। रू राज से मिली, राज होगी। देख लो किसी भी परमहंस को, रतनबाई धनी से मिली तो धामधनी हो गई ना। किसी ने उसके बाद तो झंडू दत्त नहीं कहा। वे कौन थे जी? साक्षात थे। वही बात बाबा दयाराम साहब के लिए, वही बात मंगलदास महाराज जी के लिए, वही बात सभी परमहंसों के लिए। तो तुम समुंदर हो सकते हो, तुम कतरा क्यों रहना चाहते हो? एक आत्म धनी पहचानी। इसमें एक पॉइंट और भी ले लीजिए सुंदर साहब जी। मुझे भी पीछे किसी सुंदर साहब ने पूछा है
कि ध्यान किसका करना चाहिए, मूल स्वरूप का कि सदगुरु का, या दोनों एक बात है? एक बात नहीं है। आत्म धनी पहचानिए, शोभा श्रृंगार पहचानिए। श्री राज्य का श्रृंगार वर्णित है। वो किशोर है कि वृद्ध है स्वरूप? मेरे सदगुरु सरकार साहब ने एक बार एक सुंदर साथ को बहुत जोर से डांटा इसी बात के लिए। कहते, सरकार साहब हमने तो ना आपको मूल मिलावे में बैठा देखा सिंहासन पे, तो ना गुस्सा आया उन्हें। कह रहे राज्य बुढ़े हैं, राज्य गंजे हैं, आत्म धनी पहचानी, किशोर स्वरूप है, केश इत्र में चुअल, घुंघराले केश हैं, सुंदर अति कोमल हेड़ा है, सुंदर केसरिया इजार है, श्वेत रंग को जामू है, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका है, आसमानी रंग की बिछोरी है, सिंदूरिया रंग की पाग है, चरणों में झांझरी घुंघरी कांभी कर रहा है, उंगलियों में मुंदरी है, कलाई में कड़ा और पहुंची है, बाजू में बाजू बंद है, गले में 5 हार है, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, कानों में कर्णफूल बाली है, बाला है, नासिका में बेसुर है, माथे पे तिलक है, आत्म धनी पहचानी। और इस सारी शोभा तुम्हारे लिए धारण की है राज्य ने, क्योंकि हर वस्तु, हर चीज धनी की शोभा को, आकर्षण को बढ़ा देते हैं। तुम्हें सुख देने के लिए वो तिलक है। क्या सुंदर लगता है। जो तिलक बनाया नहीं, बना हुआ है, वो तिलक है। बिजली गिराता है जी हम पर, ऐसे आता है नासिका तक, फिर ऐसे जाता है। क्या ऐसा निखर के आता है उनका माथा। उस बाहर गोल्डन है, बीच में लाल रंग की बिंदी है, सूर्य की तरह चमकती हुई लालिमा से। और फिर मुझे अच्छी लगती है, जैसे छींटा पड़ जाता है ना, एक बिंदी के चारों तरफ फिर ऐसे छोटे छोटे छींटे जैसे चले गए हो, ऐसी है। कितना सुंदर लगता है वो तिलक। एक बार आपने वाला जी को तिलक में देख लिया ना, आपको सूना माथा कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। एक बार आपने वाला जी की बाली को झूमते हुए देख लिया ना, आप श्रवण उसके बिना देखना नहीं पसंद करोगे। सब तुम्हारे लिए पहचानो ना भाई। सतगुरु का ध्यान तो यहां से वहां तक, पाट घाट तक ले जाने के लिए था बस। सतगुरु क्या है? जब तक तुम्हारी अवस्था उस मूल स्वरूप को देखने की पहचान अभी नहीं होती, तुम्हें वो सामने नहीं आ रहा, आशिक होके भी क्या कारण है? वो आशिक है, और आशिक का एक ही काम होता है माशूक की इच्छा पूरी करने, और तुम कह रहे हो और फिर भी नहीं मिल रहा। परम धाम की इच्छा कर रहे हो फिर भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब पेट भरा होता है तो स्वाद नहीं आता, पहचान ही नहीं है तुम्हें। अगर आज आपके सामने परम धाम आ जाए तो क्या देखोगे? हाँ बड़ा अच्छा है, बिजली लाइटें वाइटें बढ़िया है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक है, बस इतना ही तो। अगर आज राज्य तुम्हारे सामने आ जाए, हाँ वो बड़ी चमक उमक लाइट वाइट, अरे सुंदर सुंदर है, हाँ गोरा रंग, बस ठीक है, फिर तुम्हारा दिल तो जहां फंसा है तुम फिर वहां ही चल दोगे। क्या फायदा सामने आके? पहचान नहीं है ना अभी, वो कद्र नहीं, वो दर्द नहीं, तो वो सुख नहीं। इसलिए आशिक होके भी पहले जब तक वो स्थिति नहीं बन जाती, और वो स्थिति कैसे बनेगी? बातों से नहीं बनेगी, केवल बातों से तो नहीं बनेगी। भाई सुंदर साहब जी, मैं अभी, आप एक क्लास में जाइए, किसी भी क्लास में जाइए, बेटा सब बच्चे बताओ 100 में से 100 कितने जने चाहते हैं? कोई एक ऐसा हाथ होगा जो नहीं खड़ा होगा? सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। 100 में 100 तो हर कोई चाहता है। कितनी देर पढ़ रहे हो? कितनी देर पढ़ते हो? ऐसे ही आ जाएंगे 100 में से 100 भी। 100 में से 100 क्या है? राज्य के दर्शन देवचंद्र जी ने किए। अब उसके लिए पढ़ कितनी देर रहे हैं, मेहनत कितनी कर रहे हैं? 21 घंटे। 100 में से 100 के लिए कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 21 घंटे पढ़ रहा है। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं? हम तो या तो देवचंद्र जी से भी इंटेलिजेंट है। हमें क्या जरूरत है और इतनी देर लगाने की, इतने घंटे पढ़ने की? ये समस्या है। वाणी मंथन कितना है?
सेवा कितनी है रोज की। अब मैं भाई देखिए, हमारा मिशन है आत्म जागृति, मैं अपग्रेड कर रहा हूं चर्चा। अब जो आ सकता है आ जाए, जो पीछे छूट सकता है छूट जाए, वो छूट जाए, वो फिर अगले बैच में आना, अगले जन्म में। लेकिन समझ जाओ, अब मैं वो बातें नहीं करूंगा वो का कबूतर वाली कि भाई 1 घंटा सिर्फ वाणी पढ़नी है बहुत हो गया। बात हो रही है 21 घंटे दे रहे हैं देवचंद्र जी, हम कितनी दे रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके पास 4 काम होने चाहिए पूरे दिन में, वाणी मंथन, सिमरण, स्मरण मतलब ध्यान, और सेवा। इसके बाद समय बचता है तो सत्संग, क्योंकि वाणी मंथन और सत्संग में फर्क है। वाणी मंथन में ना आप खुद मंथन करके कुछ लेते हो, वो भी जरूरी है, और सत्संग में महापुरुष गुरुजन जो भी डूबी हुई ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म मुनि होते हैं वो निचोड़ देते हैं आपको, अपनी कमाई देते हैं और सरल और गहन मायना देते हैं। अब हमारा पूरा दिन कितना है सेवा, वो तो जी महीने में एक बार याद आती है। और वैसे कह रहे हो ना था भरोसा इसका कि भवजल उतरे पार। स्वर्ग जाने वालों का भी एक बार हाल देख लेते, क्या किया उन्होंने पाने के लिए। कितना दान, कितना पुण्य, कितना ध्यान, कितना भजन। वैकुंठ जाने वाले जो कि वो बहुत रेयर हैं, उंगलियों पे काउंट कर सकते हो उन्हें, तो उनकी मेहनत देख लो। और अब हमें जाना है परम धाम। और फिर ऐसा नहीं कि तुमको, और हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं जी, परमहंसों की भी मेहनत देख लो जरा। लेकिन कौन करेगा, जो आत्मधनी पहचान लेगी, जो अपने प्रीतम को दुल्हा को जो समझ जाएगी ना कि एक तू ही कांस्टेंट है मेरी लाइफ का, बाकी सब टेम्परेरी हैं। तू था, तू है, तू रहेगा, बाकी ना माया थी, ना है, ना रहेगी। संसार असत्य है तो सदैव कैसे रहेगा। अब ये बात आपको पक्की बात है कि एक वृद्धावस्था में समझ में आएगी। ना मम्मी रहे, ना पापा रहे, ना पत्नी रहे, ना पति रहा, ना बच्चे रहे, ना सेहत रही, ना ये शरीर साथ दे रहा। लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, केवल अगले जन्म के इंतजार के। फिर आप भी पाठ रखवाओगे, राजी महाराज तन ले जाओ, अगले जन्म में ये करेंगे वो करेंगे। बहुत दुखदाई स्थिति है। और कुछ आप ही पहचानेंगे, आत्मधनी पहचाने। और फिर 100 में से 100 चाहिए। अगर धनी, अगर आपको ब्रह्म की माया का सुख नहीं, ब्रह्म का सुख चाहिए, ब्रह्म अनुभवी, ब्रह्म लीन होना चाहते हो, ब्रह्म आनंदी होना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा। हमसे पहले देवचंद्र जी ने मेहनत की नहीं की, इंद्रावती जी ने मेहनत की नहीं की। उसके बाद उन मोमिन जो श्री जी के साथ चल रहे, सिर्फ बातें ही तो चल रही हैं। जहां जाइए जिससे पूछो, अरे हमारे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, हमारा तो भंडारा बहुत अच्छा हुआ, हमारा तो ये बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ, किसको चोट लगी, किसकी आत्म पहुंची, किसको दर्द आ रहा है। सत्य तो किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन कितने बिलकते दिख रहे हैं हमें। मैं तो वो कामयाब मानूंगा। मैं अपने भंडारे में खुद फूट फूट के रोया पिछले साल पीएमसी के कार्यक्रम में। सब भंडारे की आखिरी रात को जब सब सुंदर साथ सेलिब्रेट कर रहे थे गरबा को, सब बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी सेवा हुई, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, बहुत अच्छा मंच कार्यक्रम हुआ। सब चीज जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ। और मेरी आत्म बिलख रही, कितने भंडारे और के बाद आओगे आप सामने। ये खुशी तो मैं बहुत बार मना चुका हूं, और कितनों को मैंने ऐसे ही जाते देख लिया भंडारों की खुशियों में। कितने भंडारे के बाद चोट लग रही है। धाम निज लीला, अष्टपहर की लीला सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, चोट लग रही है। भाई नाटकीय रूपांतर होते हैं, देख मिलने को भी मिल जाता राज्य कृपा से कि ए सुख हम कब लेवेंगे। जिसका दिल रो रहा है, बस मुझे लगता है यहां ये कामयाबी हुई कुछ, क्योंकि जो रो रहा है ना वो पालेगा। तुम अभी नाटक कर रहे हो कि राज्य चाहिए, अगर तुम्हें एक्चुअल में चाहिए ना, लग गई है तुम्हारी वाकई लगन, तो तुम्हें मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लगन की बात है। दुनिया में क्या कहते हैं,
कहते भाई एक बार चीज पसंद आ जाए ना तो आदमी कीमत नहीं देखता। तो तुम्हें जिस दिन इश्क हो जाएगा ना, जिस दिन तुम्हें धनी पहचान हो जाएगी, संबंध की पहचान हो जाएगी, और तुम्हें जिस दिन उसने इश्क की डब्बी खोल दी और खुशबू आ गई ना तुम्हें उनकी इश्क की, फिर क्या दे दूं तुझ पे, क्या वार दूं, ये बात होगी। सौदा बहुत सस्ता लगेगा फिर तो धनी के बदले कुछ भी लुटाने में। ये ना यकीन आए तो जाओ पूछो कांजी भाई से, जब चले गए श्री जी के पास कि श्री जी नहीं, मैं आऊं, आप चाहिए, आप हो मुझे चिंता नहीं, लेकिन लगे तो फांसी मुझे लगेगी, आपको नहीं। ये वो एक उन्होंने प्यार किया और एक हमारा। और मजे की बात, अभी तो शर ब्रह्मांड के दुख खत्म नहीं हो रहे। अभी तो कोई विरला है जिसे लगन लगी पड़ी है 24 घंटे। रात वही जागता है सुंदर साथ जी जिसका हाथ फटा होता है, पांव फट गया होता है, चोट लग गई होती है, कोई पीर पराई क्या जाने। और सबको अपना ही दर्द काम आएगा। देवचंद्र जी का दर्द इंद्रावती के काम नहीं आया, उसे अपना दर्द लेना पड़ा। और उसके लिए राज्य ने जो कृपा क्या करी वो तुम्हें चाहिए ही नहीं, बातूनी में है। उससे क्या हुआ है, वो परिस्थितियां जो बनी, पहले जाओ अरब, सुंदर साथ से दूर, सदगुरु से दूर, परिवार से दूर, फिर उसके बाद सेवा करके आओ, और तो फिर महराज ठाकुर चोर, फिर प्रणाम नहीं ली, फिर उसके बाद प्रणाम के लिए आखिर एक इंद्रावती का दर्द था कि मिल तो लो, मिलकर फिर जुदा। तो ऐसे 1700, फिर पहले भाई का जाना, मांगी तो मिल गई हेल्प, लेकिन ये हेल्प है राज्य को, ये किसे चाहिए। और हेल्प हुई तो फिर 1700 से 1715 15 वर्ष में मिलन हो गया राज्य का। जो आशिक हैं पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबराए, खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जाए। राजी है हो जैसे तेरी रजा। ये खेल के लिए बात हो रही है, इस खेल में तू जो मर्जी कर, मैं राजी हूं, मगर तू चाहिए। इसी के साथ साथ एक चौपाई आज और लेते जाना। हर डर का, हर चिंता का, हर मर्ज का इलाज है विरह। धनी के दर्द में आ जाओ, सारा गम छोड़कर तुम्हें ना चला जाए तो कहना अच्छा जी प्रणाम जी, हमारा ना इतना ही आदेश था, अब आप अपनी जगह पे आ गई हो तो हम अपनी जगह जाते हैं। धनी चरणों में माया दुख उसी वक्त छोड़ के चली जाएगी। इसीलिए सदगुरु सरकार साहब इशारा करते थे, हमने जाहिरी मायना पकड़ लिया भाई, जिंदगी दुनिया में कितना ही बड़ा कष्ट आए तो वालो विरहा रस करना। वो जाहिरी पाठ हमने तो पकड़ लिया, उनका मायना क्या था, जितना भी बड़ा दुख आए, जिस दिन तेरे अंदर वाला जी के विरहा का रस टपक गया, दुख दूर हो जाएगा। दिल तो एक है, या तो वहां के लिए रो सकता है, ये यहाँ के लिए, दोनों के लिए कभी नहीं रो सकता। तुम यहाँ के लिए रो के देखो, वहां का दुख चला जाएगा ऐसे, और वहां के लिए रो देखो, यहाँ का दुख चला जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्टिव है और कौन सा डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा लाभदायक है, कौन सा दुखदायक है, कौन सा उठाएगा, अब वो चयन कर लो। मैं तो हमेशा माया के दुख और धनी के विरह में, तो विरह लो ना, कोई भजन, कोई चर्चा, कोई गीत, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात सोचो और दर्द में अपने आप को ले आओ। और कितना लाना, 8 जाम विरहनी श्वास ले थूक, तब तो कहा जाएगा ए आत्म धनी पहचान, जो तुमने पहचान कर ली। फिर रहा जाएगा राज्य के बिना। बड़े दावे से बोल रहे हैं राज्य में, राजवाणी में, और मैं रह न सकूं रूहों बिन, और रूहें रह न सके मुझ में। जब पहचान हो विवाह को,
तो सहे ना विछुआ के। तो जिसको आत्म के धनी की पहचान हो गई कि ये शरीर मेरा धनी नहीं है, प्रियतम नहीं है, संबंधी नहीं है, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल, जिसको तू ले रही है वो फरेब है, छल है, कपट है, नाटक है, स्वप्नवत संसार है। कोई नहीं है यहाँ पे अपना, झूठा है माया का सपना। सपने के रचयिता ने जैसा जैसा लिखा है उतनी देर साथ, उसके बाद जैसे ही दृश्य बदला व्यक्ति गायब। अब पहचानेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, आवाज भी नहीं सुनेगा। कोई नहीं है यहाँ पे अपना, कोई नहीं है। और ये तन छूटा, कोई पहचानेगा नहीं तुम्हें दोबारा आके। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल एही उपाय। मैंने ना एक बार कृष्णा माता जी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा क्या राज जी मेरी बात सुनेंगे? सुनते ही नहीं। कहती पागल है क्या? राज जी कहते हैं तहकीक अरज पहुंचता है, गारंटेड, जो भेजिए पाक दिल। मैं कहा ये तो कुंडी फंस गई ना, मेरा तो दिल कभी पाक ही नहीं होगा, उसमें तो कितना कुछ चलता है, इतना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तो फिर तो मेरी अर्जी कभी नहीं पहुंचेगी। तो फिर इसका जवाब मुझे भीतर से धनी ने दिया। कहते जिस दिन सुहागिन सुहाग को मांगेगी ना, उस दिन तेरा दिल पाक है, वो सुन लिया जाएगा। क्योंकि सुहागन की चौखट जो है लक्कड़ की नहीं होती कि इसको लांगना नहीं है, वो भीतर की होती है। जो भीतर में भी दुल्हा के अलावा कोई है तो नापाक हो गया। और जब आत्म के धनी को पहचान लिया, हाँ, कि ये ही तो मेरा सब कुछ है, इन्हीं से तो बात हुई थी, इश्क रबद हुआ था, इन्हीं को तो कहा था वले ना भूले हम। क्या बात कर रहे हो राजी, आपको भूल जाएंगे? अलस तो बेरब को, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, अब जो भी देखने वाले हो झूठ है। कहा वले ना भूले? हाँ हाँ धनी, जब तुम्हें ये याद आ गया तो ये लक्षण होंगे तुम्हारी, ये रहनी होगी जो चल रही है। रोजगार के लिए मरे जा रहे हो, नौकरी के लिए मरे जा रहे हो, चिंतन संसार का चल रहा है, चिंतन या तो इस शरीर या शरीर से संबंधियों का चल रहा है सिर्फ तुम्हारा। फिर ये पहचान है, ये पहचान में स्थिति होगी? नहीं होगी जी। और जो तुम्हें पहचान हो गया तो निर्मल हो गए, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जो अपने धाम दुल्हा, मूल स्वरूप, मूल लीला, मूल घर को नहीं पहचाना, और फिर उसके बाद की स्थिति कैसी हो जाएगी? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, के मेरा यहाँ कोई नहीं, बस मेरा यहाँ कोई नहीं है। फिर ये वाली स्थिति तो निर्मल हो गए। और इसके अलावा निर्मल यही उपाय, ऊपर भी यही कहा ना, और उपाय कोई नहीं, यही है उपाय होने का निर्मल, और कोई उपाय नहीं है। भाई नहा के अच्छा लगता है? नहीं लगता है। और गंदगी में बीमारी लगती है, बदबू आती है, कष्ट होता है। अब तुम बीमार हो, निर्मल का उपाय बता दिया। आत्म के धनी को पहचान तेरा संबंधी कौन है, पहचान तेरा अपना कौन है। और अगर फिर एक ही अपना है तो फिर इतने लोगों को लेके घूम रही है भीड़ को दिल में, फिर इतनों की चिंता, इतनों की चिंतन, इतनों का दुख, इतनों की। फिर जब माया आवाज लगाती है और राज्य की आवाज लगाती है, तो फिर यहाँ की आवाज क्यों सुनाई देती है तुझे? हंजी बोलो, घर में रोज हंजी बोलो, माया में हंजी बोलो, लेकिन तब हंजी तब तक बोलो जब तक वहां से आवाज नहीं लगी। लालदास को आवाज लगी, लालदास औरंगजेब को पैगाम देने जाना, फिर पीछे नहीं दुख रहे मुड़कर। देख रहे हैं क्या पत्नी को कि क्या होगा मेरे बाद अगर मैं मर गया तो? पत्नी, बेटी भी नहीं रही, पैसा भी नहीं रहा। नहीं, देवचंद्र जी को उस कथा में जाना है तो जाना है, पीछे मुड़कर देख रहे हैं मुझे कुछ हो गया तो पत्नी बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? अरे कोई ना ऐसी बात बताएगा ना तुम्हारे पास, वो दिल है सुनने वाला। ये तो पता नहीं किसके, कोई एक दर्दी आत्मा होगी जिसके लिए सबको सुनने को मिल रहा है। चलेगा कोई विरला, मुझे पता है, ज्यादा का लालच नहीं है मुझे, कोई एक होगा ऐसा। सुनने वाले बहुत हैं,
बहुत अच्छी चर्चा करके हमारे पे ऊपर उल्टा डाल के चले जाते हैं, एहसान उतार देते हैं फटाफट। कोई एक होगा जो ये बात समझेगा कि कहा क्या जा रहा है। हंजी करो ना, पूरे साल हंजी करो, 365 दिन हंजी करो, 24 घंटे में 24 बार आवाज लगे माया की सेवा की, हंजी करो, जी 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 करके करो घर में सेवा। लेकिन जब धनी की आवाज लगे फिर उसके बाद कुछ नहीं। मैं तेरी नौकर हूं, तेरे कहने पर यहां बैठी हूं, तू कहे तो दुनिया छोड़ दूं, ये वजूद छोड़ दूं, आवाज तो लगा, ब्रिज की तरह बंसी तो बजा। ये वाली स्थिति होनी चाहिए, तब आत्म धनी पहचाने की बात होगी। और निर्मल यही उपाय। श्री महामती कहे समझ धनी को कर ग्रहिए, समझ कर ग्रहना है। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई एक सीक्वेंस है जो ब्रेक नहीं किया जा सकता। पहले होता है सत्संग, सत्संग से आती है पहचान, पहचान से होती है सेवा, और सेवा से मिलते हैं प्रियतम। तो पहले पहचान पर ध्यान दो। जो पहचान के बिना सेवा करोगे वो ना लगेगी आत्म को, और ना ज्यादा देर टिकेगी। मैं आज प्रातः की बैठक में यही बोल रहा था, अभी तक एक बार जरा पढ़ लो कितने लौट गए रास्ते से। अरे भाई इतना नहीं होता, इससे ज्यादा थोड़ी होता है। कितनों ने रास्ते में प्रणाम कर दिया, और हो सकता हूं हम में आप में कोई हो, हम ही उनमें से एक हो। लेकिन जो पहुंचे उन्होंने सुख लिया, और हम दुख के डर से आज दिन तक दुख ले रहे। बताओ वो समझदार थे कि हम? उस वक्त तो हमें लगा ना कि बड़े मूर्ख हैं, तो दुख उठाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हम लौट आए समझदार बन के। हम अर्जुन और दुर्योधन में दुर्योधन बन गए। निहत्था नारायण, नारायणी सेना मिल गई, हम समझदार हैं, हम घर बैठ गए, वो चले गए जंगल धक्के खा रहे होंगे बेचारे, पता नहीं कहां मर खप जाएंगे। वो सुखी रहे, हम आज तक दुख उठा रहे हैं। और हम अब उनकी बीतक पढ़ रहे हैं जिनके कभी साथी हुआ करते थे। जो सखियां हमारे साथ उठती बैठती खेलती हैं, आज हम उन्हें परमहंस रूप में मत्थे टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। और सखी भी हंसती होगी देख के कि क्या हो गया इसे, ये वाला मेरा काम कर देना, मैं नारियल चढ़ाऊंगी, मैं ये करूं। ये सखी हंसती होगी तुम्हें देख के, भंडारा करा दूंगी, अच्छा एक कमरा और बनवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तुम्हारी सखी है, हक हंसता है हम पर, देख मोमिन वो हाल। तुझे मैं नहीं कोई और चाहिए, इसलिए दुखी है, और इसको दुखी को कोई सुखी कर नहीं सकता। जब तक आपको संसार चाहिए तब तक आपको कोई सुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। परमात्मा खुद भी आ जाए तो इस ब्रह्मांड में आए को जाए को रोक सकता है? बताइए। महाराज जी ने एक बार गलती करी, देखो कितना दादा गुरु ने डांटा, और फिर कितनी बड़ी सजा दी। किसी को पता है महाराज जी ने बच्चे को जिंदा कर दिया तो क्या सजा मिली महाराज जी को? उनकी वजह से सतगुरु को अपनी संतान को भेजना पड़ा। इतना से बड़ा दुख क्या लगा होगा, सोचो। मेरी गलती की सजा उन्होंने पाई। कभी दिल पर लेकर देखो कि मेरी आई तो तू मर जाओ। कोई कहता है ना प्यार में कि तेरी आई तो मैं मर जावा, लेकिन कोई मर जाए तो तुम कैसे जियोगे बताओ? एक संशय ने कि क्या ये मृतक को जिंदा नहीं कर सकते थे, और मैं इन्हें पार ब्रह्म मान रहा हूं। इस संशय के चलते चलते खुद जिंदा कर दिया, और जिंदा कर दिया तो बाद में, तो ये तो कोई नहीं कर सकता, कर दिया तो भी गड़बड़ है। तो दुख से तुम्हें कैसे कोई बचा लेगा बताओ? और उपाय कोई है? और उपाय कोई नहीं। तुझे मेरे अलावा अगर कुछ चाहिए, दुख से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मैं। पहचानो ना कहां जा रहा है, किधर, तेरा कौन है? कोई नहीं। कुछ सांस ले, कुछ तो विचार, कैसे जिंदगी जाए जा रही है तेरी, किसके लिए? कितना और दुख समतोष उठाकर मानोगे, कितने और दिल तोड़वा के मानोगे, कितनों के धोखे खा के समझोगे कि एक बस वही प्यार करता है, बस एक ही जीने की वजह काफी है, बस तू, और कोई जीने की वजह नहीं होनी चाहिए। शरीर को पालने के लिए जी रहे हो, धिक्कार ऐसे जीवन पे। इसीलिए तो कह रहा हूं पहचान नहीं है
तो पहचान के ग्रहिए। श्री महामती कहे, ये ना छोटी अर्जी में ना चौपाइयां भी बहुत है और एक से बढ़कर एक है। परमहंसों ने बड़ी मेहनत करके चयन किया कि पूरी वाणी में कुछ कुछ ऐसी चौपाइयां जो तुम्हें, जैसे कहते हैं ना, हिप्नोटाइज करने के लिए रोज सुनानी जरूरी है, जो माइंड सेट ही तुम्हारा चेंज कर देगा। तो ये वो बेशकीमती चौपाइयां हैं। सार, वाणी में सार का भी सार, तो इसको ग्रहण करो अच्छे से। श्री महामती कहे, समझ धनी को ग्रहिए। ऊपर भी चौपाइया चरण आया था ना, तो चरणों को ग्रहिए की बात हुई थी, निस दिन ग्रहिए। अब थोड़ी वाइड बात की जा रही है कि धनी को पहचान के ग्रहण कर। ग्रहण करने का मतलब है स्वागत, वेलकम। हम राज्य को तो चाहते हैं, क्या हम एक्चुअल में राज्य को वेलकम कर रहे हैं? राशा जी, आज इतने पॉइंट्स थे ना, मुझे तो नहीं लगता 11 बजे तक भी कुछ खत्म हो पाएगा। हम चाहते हैं राज्य हमारे दिल में आए। कौन कौन चाहता है जी? कौन कौन चाहता है हमारे घर में आए राज्य? अब क्या आप मुझसे इतना इंडिसेंट बात कर सकते हो? अमित जी आप तो आ जाओ, हाथ ना लेके आओ। आपकी ना उंगलियां हमें पसंद नहीं है, ये ना काट कर अलग कर दो, ये फिर आओ पांव काट के अलग कर दो। धनी तो चाहते हो, धनी के अंग कितने सुंदर साथ वेलकम है हमारे घर में। ये अभी यही चरण चल रहा है। पहचान लिया क्या? धनी को पहचान लिया, उनके अंगों को पहचाना। मैंने बड़े सुंदर साथ देखे, रोते बिलखते राज्य नहीं आते, राज्य नहीं आते, और सुंदर साथ के लिए कोई वेलकम नहीं, कोई पहचान नहीं। पहचान लिया हमने। श्री जी कभी अकेले आए थे? जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। लेकिन कैसे आए? संग ठकुरानी जी, सखियन सुधवल। तो छत्रसाल महाराज जी गेट पर खड़े हो गए होंगे ना, ये वाला आ सकता है, ये नहीं आ सकता। 5000 की जमात थी ना, 3000 तो जीव सृष्टि थे। नहीं, ये बाद में विवाद लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनको बाहर करो। राज्य चाहिए और सुंदर साथ आ जाए तो घड़ी देखते हैं कब जाएगा सुंदर साथ। अच्छा, आज रुकने वाले हैं। ओहो, तो नाश्ता करके चले जाएंगे ना? है नाश्ता बना दे, कंफर्म करेंगे। लंच भी, वो तो लंच तक रुकने वाले हैं। उन्हें चाहिए राज्य महाराज। धनबाई को याद करो। धनी को घर बैठाना आसान समझते हो, भानबाई को बाहर कर दिया। हालत हमारी भानबाई जैसी है, और क्या कहते हैं, भाग्य हम धनबाई जैसा चाहते हैं। धनभाई कौन है? तो मैं आत्म का नाम बोल रहा हूं ना, गांगजी भाई। उनकी आत्म का नाम है ना धनभाई। धन धन कई धनभाई को। फिर ये भी आत्म धनी पहचानी में ही आता है। मेरे को एक बार एक सुंदर साथ ने कहा, अमित जी आप तो आ जाओ, वो ना अच्छे से सेवा नहीं हो पाएगी, सुंदर साथ को किसी को नहीं लाना। मैं कहा जी प्रणाम जी, मैं आ ही नहीं रहा। कह रहे वो आपको तो पता है ना ये वो। मैंने कहा घर नहीं छोटा, दिल छोटा है। और ये मेरा स्वभाव महाराज जी से है। मुझे आशा भगत ने बताया था, कहते महाराज जी मॉडल टाउन आए हुए थे और छत पे टेंट लगा हुआ था, महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। तो उनके ना स्टेयर्स थे जो बाहरों बाहर से ऊपर छत चढ़ सकते थे। तो आशा भगत ने कहा ये बढ़िया है, घर सारा गंदा नहीं होगा, सुंदर सा मेन गेट से आओ, बाहरों बाहर पार्किंग एरिया से जीना चढ़ो, छत पे जाओ, अटेंड करो यहीं से बात। हो गई बारिश। परीक्षा जब मेहरबान होता है तो पूरा ही मेहरबान होता है। महाराज जी ने इशारा किया, हो गई बारिश। मुझे आशा भगत ने खुद बताया ये बात। और बारिश हुई तो सुंदर साथ क्या करेगा? बचने के लिए घर गया, घर में घुस गया सारे, वो फैल गया हर कमरे में। वो कीचड़ मिट्टी मिट्टी। सेठानी आदमी, ना काम करने की आदत, साफ सफाई की तो आदत होती है हमारी, तो नाक भी तो बड़ी मिट्टी है, ये है वो है ना। हमें ये मिट्टी नहीं दिखती, हमें बाहर मिट्टी दिखती है। ये क्या है? हम डस्ट में नहीं रह सकते, इसमें नहीं रह सकते, उसमें नहीं। तो मिट्टी मिट्टी हो गई सारे घर में। अब महाराज जी अपने वाले मंदिर रूम में चले गए, तो वहां कहती आशा भगत कहती मैं गई, कहती मैंने कहा महाराज जी, कह रहे बिल्कुल हमें चिट्टा धोती कुर्ता भी बदला ही था उन्होंने, बारिश में ऊपर भीग गया ना, तो सुंदर साथ ने दे दिया बदलने को। कहता भी बस बदल कर तैयार ही हुए, खड़े हुए,
मैंने दरवाजा खोला, कहती महाराज जी आप ना इतनों को लेकर आ जाते हो, देखो सारा कीचड़ कीचड़ हो गया घर में, आपको कहाँ बैठाएं, जगह भी नहीं बची कोई साफ सुथरी। कहते मुझे महाराज जी ने पहली बार आंख दिखाई जिंदगी में। नूनी कहते घर गंदा नहीं हुआ, अब साफ हुआ है सुंदर साथ की चरण धूली से, हम तो यही बैठते हैं, ऐसे में हमें अच्छा लगता। करे वहीं मिट्टी में बैठ गए जमीन पे और नए कपड़े गंदे कर लिए। कह रहे हमें यही भाता है। क्या पहचान थी सुंदर साथ की, साथ की सेवा की रुचि नहीं, हृदय में स्थान नहीं। धनी को चाहते हैं आ जाए, कैसे आ जाएंगे बिना अंगों के, बताइए मुझे तो ना मैंने एक भजन बनाया था, बड़ा अच्छा लगता था, राज्य के ऊपर घटित होता है। श्री राज तुझे प्रणव, श्री राज तुझे प्रणव, तेरी रूहें तुझको प्यारी, रावण हो या राम। उनको इंद्रावती भी प्यारी और उनको रतनबाई भी प्यारी, उनको बिहारी जी भी प्यारे, उनको महराज। और मैंने ऐसे में अपने आप को रावण लिया कि आप इतने प्यारे हो, कैसे भी हो हम आपको प्यारे लगते हैं। कैसे भी हो, कितने प्यारे हो तुम, हम कितने सेफ हैं। श्री राय तुम्हें प्रणव, कैसे भी रहने हो। तो जब हमें बुरे में अपनाया गया तो हम, ये तो बात वो हुई कि धनी, किसी घर में एक ब्रह्म सृष्टि होती है ना सुंदर साथ जी, धनी कृपा पूरे परिवार पे होती है कि तुम्हारा ध्यान ना भटके। मैंने एक बार राज जी से पूछा, आप, हमें नहीं पता, आपको तो पता है ना ये सब झूठ है, ये घर परिवार है, फिर इनका ख्याल क्यों रखते हो? कह रहे ताकि तेरा ध्यान ना जाए खेल में। जब रू राज्य की तरफ चल रही होगी ना तो इनकी भी सुरक्षा, इनका भी जिम्मा राज्य ले लेते हैं कि तुम्हारा ध्यान ना भटके। तो उसने तो तुम्हारे परिवार को अपना लिया, कैसा भी है, तुमसे उसका परिवार नहीं अपनाया जाता। ये तो बड़ी एक तरफा मोहब्बत हुई। ये पहचान में ही आएगा। बुलाते रहो 100 साल राज्य बुलाते रहो, नहीं आएंगे। आना चाहते हो आए तो छत्रसाल बनो, गांधी भाई बनो। यहां चाहते हो ना राज्य आए, हृदय मंदिर में धनी आए, कैसे आएंगे? सब साथ की चरण धूली बनो। अब ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, और इसलिए नहीं बताएगा कोई क्योंकि कोई विरला ही होता है चलने वाला। किसको राज्य चाहिए? सबको राज्य की माया चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे आगे दर्दी आत्माएं बैठी हैं तो धनी देने वाले दे रहे हैं। ये रास्ते किसी को नहीं बताए जाते क्योंकि इस रास्ते पे किसी ने जाना ही नहीं है। श्री महामती कहे, समझ धनी को ग्रहिए, वो अकेला कभी आएगा ही नहीं। पहले सतगुरु श्यामा जी का वेलकम करना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, हृदय में बैठाना पड़ेगा। धनी देखेंगे श्यामा जी की बड़ी सेवा हो रही है यहाँ तो, अरे वाह। फिर साथ को भेजेंगे वो, फिर देखेंगे यार इतना दुष्टाई कर रहे हैं, सुंदर साथ इतना तंग कर रहे हैं, फिर भी ये विचलित नहीं हो रही, फिर भी सेवा में लगी हुई है, गरीबी भाव में लगी हुई है, जी जी करके। क्यों? ननद देवर इन सब के तो उठा लेते हो नखरे तुम। घर में दामाद आता तो कैसा भी बोल ले, जी जी हो जाता, फिर सुंदर साथ में क्यों नहीं? जब मैं मंदिर में व्यवहार देखता हूँ ना किसी का गलत, तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि रिश्तेदारों में तो पता है हमें कैसे चलना है, उनका जूते के बाद भी जी 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 करते रहते हो, सुंदर साथ में क्यों नहीं भाई? वहां तुम्हारी नाक अड़ जाती है। और दफ्तर में बॉस कितना जलील कर दे और फिर भी खड़े रहते हो, सुनते रहते हो, माया के लिए कितना भी सुन लोगे, यहाँ क्यों नहीं? तो फिर जब सुंदर साथ की भी सेवा देखते हैं ना राज्य की, हाँ इसके दिल में तो सुंदर साथ के लिए भी नहीं हिल रही, जितना करने के बाद भी, फिर राज्य आते हैं, फिर राज्य आते हैं, क्योंकि उनका दिल ही नहीं लगेगा ना सखियों और श्यामा जी के बिना, लगेगा? तो जी जिसको भी बुलाना है ना हृदय में धनी को, ये कंबाइन पैकेज है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। मैंने ऐसा कोई साथ नहीं देखा जो सुंदर साथ की चरण धूली ना बना और राज्य मिल गए। जो सुंदर साथ, जो सदगुरु की चरण धूली ना बना और राज्य मिल गए हो। पहचान तो पूरी पहचान है।
मेरे सदगुरु ने खुद सुंदर साथ की सेवा कर करके सदगुरु को हृदय में धारण किया, बड़े महाराज जी को हृदय में धारण किया। एक बार बड़ा प्यारा प्रसंग मुझे किसी ने बताया, रतनपुरी में कार्यक्रम चल रहा था, 1 हफ्ते का भंडारा था। तो जितनी संख्या थी 1000-1500 उसके हिसाब से टेंट लगा हुआ था। तो गुजरात से 2 बसें आई जिन्होंने रतनपुरी रुकना नहीं था, 1 या 2 दिन रुक के आगे हरिद्वार घूमने जाना था। तो 2 दिन के लिए उन्होंने सिर्फ रुकना था। तो जब वो सुंदर साथ आया तो संख्या डबल हो गई, पीछे तक बैठने लगे। तो सरकार ने कहा भाई पीछे तक टेंट करवाओ। तो किसी ट्रस्टी ने कहा सरकार ये सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, इतना टेंट का खर्चा लग जाएगा, इन्होंने तो परसों चले जाना है और गांव का सुंदर साथ है, ये धूप को इनकी आदत होती है। तो 2 दिन के लिए पूरे हफ्ते का टेंट लग जाएगा, आपका रेंट बेकार हो जाएगा। साहब ने आंखें दिखाई, कहते तू अपने राज्य को धूप में बैठा सकता होगा, मैं नहीं बैठा सकता। सोचो, हम उन्हें मान रहे हैं और उनका स्वभाव, उनकी रहनी। तो अगर हादी के कदमों पे चल सकते हो तो चलो। श्री महामती कहे समझ धनी को ग्रहिए, सो कहा है प्रेम पाए तो प्रेम पाओगे। पहचान कर ग्रहण करो, पहचानो। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि आप मेरी प्राण वायु हो, सांस से हो, आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता, फिर क्या नहीं करोगे बताओ मुझे जरा। सांस ना आ रही हो तो आप क्या नहीं देना चाहोगे सामने वाले को, बताइए मुझे जरा। अपने अपने मन में एक बार विचारो, सांस नहीं आ रही है आपको, सामने वाला कहेगा ये दे दे, वो सब साइन करते जाओगे, करते या नहीं करते जाओगे कि भाई सांस दे दे। जिस दिन तुम्हारी सांसें बन गए ना राज्य महाराज, पहचान के ग्रहण कर लिया, फिर हर कीमत सस्ती लगेगी तुम्हें राज्य के लिए देने के लिए। अभी पहचान नहीं है तो मोल भाव चल रहा है, झूठ बदले साच पाइया। बड़ा फायदे का सौदा है सुंदर साथ जी, लुटा दो अपने आप को। कितने मेरे पे एक, वो मतलब कहते हैं कि मेरे पे तो एक ही शीश है, काश मुझ पे 1000 शीश भी होते तो सब तेरे पे काट के चढ़ा देता, वार देता तेरे, ऐसी तेरी वो है। इसीलिए हमारी ना बैठक अलग होती है सुंदर साथ जी। पीएमसी में भी कार्यक्रम हुआ ना तो बड़ी समस्या हुई, आयोजक वगैरह कहने लगे भाई इतनी बजे से देर मत करो आप, बैठक 12 से 1 ना करो। सुंदर साथ परेशान हो जाता है, भोजन लेट हो जाए। मैंने कहा मोमिन भिक्षा मांग के खा रहे हैं, श्री जी इतने दिन कामा पहाड़ी पे भूखे हैं, महाराज जी 4 दिन में एक बार, और इनका 1 घंटे का भोजन लेट हो जाएगा तो ये परेशान हो जाएंगे। मैं कहा ऐसा सुंदर साथ चाहिए ही नहीं चाहिए, सच्ची नहीं चाहिए। इस 2026 के कार्यक्रम में वो सुंदर साथ आए ना जिसे टाइम से रोटी चाहिए, जिसको सिर्फ राज्य चाहिए वो ही आए। मुझे चाहिए ही नहीं 10,000 की संख्या, मुझे 10 सुंदर साथ चाहिए, वो जो राज्य को पाना चाहते हैं, उनकी सेवा करके हम उनके चरण धो के पीना चाहते हैं बस। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई किस दर्द से आया, वो आप 1 घंटा मंच नहीं लेट करने दे रहे, कह रहे नहीं वो सुंदर साथ को रोटी टाइम से चाहिए, वो सुंदर साथ रात का मंच लेट ना करो, सुंदर साथ को टाइम से सोना है। वो भी तो मोमिन है, पन्ना में सो ही नहीं रहे, या तो आपने अभी तक पढ़ी ही नहीं है या उसका दर्द लिया ही नहीं है। 9 बजे के बाद तो महफिल जमती है और 12 बजे के बाद रंग निखरता है। 12 से 3 खासल खास चलती है, और जो 3 से 6 का सुख है वो तो क्या ही बताया जाए सुबह के। ये हो गई सुबह, वो 1 घंटा देर हो गई, नींद तो परेशान हो रहा है सुंदर साथ। और वीडियो डलेगा यूट्यूब पे देख लेना जी, जिसको 1 घंटा लेट ना रात को सोने में डिस्टरबेंस होती हो। वे सुंदर साथ पधारे, मेरे ख्याल से नवंबर में भंडारा होगा। जिनको रातों को ना नींद नहीं आ रही राज्य के बिना, रो रो के बिलख बिलख के बुरे हाल है, और वो जानना चाहते हैं कैसे मिलेंगे राज्य। वहां कुछ मजा आता परोसने का भी। तो अगर समझ धनी को ग्रहिए, सो प्रेम पाइए तो प्रेम मिलेगा। पहचान कैसा, सारी बात पहचान में छिपी है। साहब कहते थे पहचान होती है ना, कहते हमारे ना वो आ रहे हैं, उनके लिए ये बनाना, ये भी करना, वो भी लाना, वो भी कर देना, ऐसे ऐसे करके। वो कहते जब पहचान नहीं होती, वो आ रहे हैं ना, तो दाल बनी है ना, बना दो, हम जो खाएंगे वो ही खा लेंगे। तो तुम कितना हल्के में ले रहे हो।
मनवे दिए बिना हाथ ना आए, सच की बड़ी ठकुराई। रेवड़ी खरीदने निकले हो 10 रुपए की, 10 पैसे की, क्या लेने निकले और क्या क्या न्यौछावर किया तुमसे पहले वालों ने उसे पाने के लिए। वो एक प्रसंग आता है ना बीतक में कि एक ने तो 1 रुपया निकाला, श्री जी के चरणों में रखा, और एक ने थैली रख दी। तुम कौन से में से हो? कैसे पाओगे? अपने तन की खाक बनाई, अपने तन की खाक बनाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। मिट्टी कर दिया। एक वे भी तो है सदगुरु सरकार साहब परमहंस रामरतन महाराज जी, श्री जी, जो घर परिवार बच्चे दुनिया किसी को नहीं देख रहे, तुम्हारे लिए भंडारा कर रहे हैं। और आपको बोलो भंडारे में आना, वो ना पति नहीं आने देते। तो फिर तेरे को आत्म का पति का प्यार चाहिए क्यों? तुझे यहीं का तो पति चाहिए, यहीं का मिलेगा। हाँ, जिसके पास पैसे ना हो हमें सूचना दे, हम टिकट करा देंगे। इतनी व्यवस्था की जा सकती है। वो तुम चाहे चांद पे रहते हो, वहां से भी मैं क्राफ्ट मंगवा दूंगा जो टिकट लगेगी। लेकिन अपनी इतनी माया तो पार करो। यह स्वासियों की तरह तड़प तड़प के ब्रह्मांड के आखिरी तक रो बिलक के जान देनी है। पहचान। एक बार एक सुनार था, बड़ा दया धर्म वाला व्यक्ति था, कि दुकान पर एक बहन चढ़ी। उनने कहा, भाई भैया ये हीरे वाला ये हार दिखाना, ये हार दिखाना। हार दिखाया, करे इसमें वो हीरे वो नगों का काम नहीं हुआ? कह रहा हाँ हुआ हुआ बहन, ये देख। कह रहे इसमें वो रेड डायमंड लगे होते तो और अच्छा लगता। कह रहे हाँ हाँ वो भी है, ये देख। कह रहे हाँ तो फिर ये 100 का पैक कर दो। कह रहे बहन देख तो सही कौन सी दुकान पे चढ़ी है, टमाटर लेने आई है, रेड डायमंड है ये, 100 रुपए का पैक कर दो। नहीं नहीं इससे ज्यादा नहीं दूंगी, ये नहीं होता यहाँ। कौन है श्री राज, क्या कीमत है उनकी, पहचानो। और फिर खुद आंखों क्या कीमत हो सकती है उनकी। क्या वो देने को तैयार हो तो आगे बढ़ो। हमसे पहले वालों ने तो जान देने की तक तैयारी रखी। कितनी सुंदर बात कहते हैं जो अरबी खान है, याद है बीतक में, जब श्री जी कहते हैं भाई तुम थोड़े दिन मत आओ, मुसलमान तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी जान को खतरा है। कहते मैं जानता हूं जी, आपके पास आया तो मेरी जान को खतरा है, लेकिन जो ना आया तो मेरे ईमान को खतरा है। और अगर आप पूछो मुझे जान प्यारी है कि ईमान, तो मुझे ईमान प्यारा है। हमें क्या प्यारा है? हमें हमारे बच्चे प्यारे हैं। बच्चों को कष्ट ना आए, हमारे शरीर को कष्ट ना आए, हमारा शेड्यूल मैच करता हो, हमारी नौकरी को दिक्कत ना आए। इतनी सारी चीजें सोचेंगे, फिर सुविधा होगी तो सेवा करेंगे। सत्संग अपने लिए आना है, सत्संग सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, अपनी आत्मा के लिए आना सेवा करने, तो भी सोचेंगे। तो ये मान के चलो, ये बुलावे नहीं होते, ये परीक्षा होती है कि कितना बन गए और कितना बाकी है। राज जी को कोई नहीं चाहिए, वो तुम्हें राजा राम की तरह घरों बैठे भी सुना सकते हैं चर्चा। राजा राम 15 साल अपने घर ही बैठे, लेकिन घरों बैठे चर्चा मिली। लेकिन राजा राम भी तो बन जाओ तुम। राजा राम चाबियां देके चलने को तैयार थे साथ में, क्योंकि बिटिया तो रुकी नहीं रही थी। बिटिया कौन थी उनकी, किसी को नाम याद है? हमारी प्रिय ललिता सखी। कहती मैं तो रुकूंगी नहीं पिताजी, जिसने सब कुछ दिया अब उसी की सब कुछ हो गया मेरा। तो कह रहे हमें भी कुछ नहीं चाहिए, ये रखो रोजगार, ये रखो दुकानदारी, ये चाबी रखो, हमें आपके साथ चलना है। वो तो बनो। सिंपल बात आती है जब राज्य और सुविधा में आती है ना, तो हम सुविधा चुनते हैं कि राज्य के लिए असुविधा नहीं होनी चाहिए कोई। बस तो फिर तुम्हें ये इससे प्यार है, इस शरीर को से ये तुम्हारा प्रियतम बना हुआ, और इससे जुड़े 4 रिश्तेदार। इसका एक मम्मी भी है, पापा भी है, भाई भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। बस ये है तुम्हारे प्राणनाथ, ये है तुम्हारी पहचान। मोहम्मद कहे समझ धनी को ग्रहियो, जो समझ कर पहचान, क्योंकि एक है मेरे तो आधार श्री राज के चरनार बिंद। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातों ने। जो वहां पड़ी हुई है ना, जिसको वो ही चाहिए, सो प्रेम पाए, वो प्रेम को पाएंगे। इस ब्रह्मांड में
ब्रह्मानंद पाना दुर्लभ से भी दुर्लभ है। पढ़ो तो सही धर्म ग्रंथ, खोज खोज पछी हारे। मैं तो आजकल वही स्टडी कर रहा हूं, बी तक भी आ रही है, जाने किस लिए पढ़वा रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन संवाद पढ़ने में, भगवान विष्णु का संवाद, ब्रह्मा जी का संवाद, भगवान शिव का संवाद उमा जी से, कितना वे तरसे, कितना तड़पे उस ब्रह्म को जानने के लिए, पाने के लिए। उनको फिर पहचान है, हमें क्या पहचान है? पहचानो और गिराओ। वो ब्रह्म का रस चखने के लिए कितने तड़प रहे हैं। सृष्टि के स्वामी हैं लक्ष्मी जी, 7 कल्पांत कष्ट उठा रही हैं। मैंने सारा जब पढ़ा ना, तो ये क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत से भी आगे जाके एक जगह है जहां लक्ष्मी जी ने तपस्या की, तो सीधी धूप पड़ती है वहां पर। आंखें खोलकर सीधा आप बर्फ नहीं देख सकते, आंखें चौंधिया जाती हैं। धूप इतनी तेज होती है, आप गोरे के काले हो जाते हो वहां अगर थोड़े दिन रुक जाओ तो। इतनी तेज धूप, इतनी तेज रोशनी, इतनी भीषण सर्दी, इतने उसमें लक्ष्मी जी स्वामिनी है कुल ब्रह्मांड की, सारे जगत का कल्याण करती हैं। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां उन्हें पूजा ना जाता हो, और वे उनको पहचान है, और वो उसके लिए तड़प रहे हैं, ब्रह्मानंद के लिए। वो चाहिए तुम्हें तो कुछ तो रहनी कीजिए, कुछ तो पहचान कीजिए। पहचान के धनी रहिए, क्या लेने चढ़े हो बहन, टमाटर नहीं लेने आई, हीरे के हार मांग रही है, तो कीमत भी उस तरह से हो, फिर सो प्रेम पाए। बिना पहचान के नहीं। अच्छे से खोज करो, अच्छे से समझो, अच्छे से वाणी मंथन करो, मगज मारो, अच्छे से सत्संग करो, और बी ऑब्जर्वेंट। सतगुरु की केवल बात से काम नहीं बनता, उसके बाद लाइफ में भी ऑब्जर्व करो। हाँ यार, बात तो सच्ची लग रही है, ये देखो हो रहा है, इसका इतना क्या 1 मिनट में, उसका उतना क्या वो 1 मिनट में। तुम उल्हाने देते चले जाओगे, सामने वाला कहेगा टाइम नहीं है, टाटा, लिख के भेज देना क्या क्या किया तूने मेरे लिए। पहचानो, नए शरीर साथ देगा, रहेगा ये भी, और ना कोई और। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जिंदगी अकेले बितानी है या मेरी की तरह हो आप। मैं तो राज जी को एक ही बात कहता हूँ, राज जी महाराज, ये देखो कबूतर को भी देखो, इसको भी जोड़ा चाहिए। ये भी देखो हमारा घर देखने आए हैं, यहाँ कब घोंसला बनाए कि नहीं बनाए, दोनों कभी देखना साथ आते। मैं तो खाली बैठा हूं तो ना, हमें कुछ काम नहीं, यही सब देखता रहता हूं। पक्षियों को भी कोई साथी चाहिए होता, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। हम क्या जानवर से भी गए गुजरे हैं। ये भी अपनी कबूतरी को साथ लाया, ये प्लॉट फाइनल है तो घास चुनना शुरू करूं, घोंसला बनाऊं, बारिश आने वाली, सर्दी आने वाली है। हम कैसे रह लेंगे तेरे बिना धनी। साथी तो सबको चाहिए, एक परमानेंट है, बाकी कहीं भी बीच मगधार में हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। आप अपने दुख और सुख के जिम्मेदार हो। अब आपको इतना एजुकेट कर दिया गया, समझ बूझ के चयन कीजिए सुंदर साहब जी। सत्संग करिए, सत्संगियों का संग कीजिए, धर्म आचरण करने वाले सुंदर साथ के साथ रहिए, हल्की शब्द, हल्की बात, हल्का जीवन जीने वालों से दूर रहिए। संगत की रंगत चढ़ती ही चढ़ती है। जो भी आप में से कोई वाकई सीरियस है राज्य को पाने के लिए, सबसे पहले संगत इंप्रूव कीजिए। कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में भूखों भी मरना पड़े तो भी गलत संगत से दूर रहिए, तभी कहीं कुछ पहुंच पाएंगे आप। एक भजन के साथ बैठक खत्म करना चाहूंगा ताकि आपको सार समझ में आ जाए बैठक का। मुझे राज जी हमेशा कहते हैं बैठक के बाद निचोड़ जरूर देना चाहिए। तो ये जो सारी बातें मिली है, ये क्या है? बरसाई है माशूक ने रहमत की ये बरसात, लेकिन रुसवा करे दुनिया को तब
कब होती मुलाकातें हाय, बरसाई है माशूक ने रहमत किए बरसा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रहनी कठिन है मगर रहने के बिना धनी नहीं मिल सकते। धनी चाहिए तो रहने, वस्तु चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी, मोल भाव नहीं चलेगा। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, ये समझ लो, करो जो चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं, अगले जन्म मिलते। सबको इसी जन्म में थोड़ी मिलना है राज्य महाराज से, सबको थोड़ी मिलना है। वो भी तो ब्रह्मात्माएं हैं जो आखिरी तक खेल का दुख रोती रोती उठेंगी, वो भी ब्रह्मात्मा है। चिंता ना करो, उस कोटे में नाम हो जाएगा, क्या पता तुम्हारा। लेकिन अगर चाहिए, जो चाहते हो धनी को ग्रहना चाहते हो, इस ग्रह में प्रवेश करे तो रहने। हाँ, ये कहूंगा, रहनी मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। और ये बात मुझे कैसे पता है कि हमसे पहले बड़े बड़े करके, एक नहीं कई कर गए। अब जब इतनी ब्रह्म सृष्टियों ने पार कर लिया तो हम क्यों नहीं। धनी के बल से कर सकते हैं सुंदर साथ जी, कर सकते हैं और करेंगे। कि मुझे आपकी आंखों में चमक दिख रही है राज्य को पाने के लिए, लेकिन उसके लिए मिल के प्रयास होगा। केवल एक जने के गले खराब करने से कुछ नहीं होगा। सदगुरु हर युग में आए और हर युग में पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी। उसने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपनी। हम करेंगे तो वो जन्म हमारा आखिरी होगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। आज तो बहुत कुछ बुलवा दिया राज्य ने। कोई लेने वाला हो तो ले लेना भाई।